हेलो फ्रेंड्स, मैं दुबे सर दुबे आई स्टडी में पुनः आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा हम सभी ने लास्ट वीडियो में ये आपको बताया गया था किसके एक ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक का एक पार्ट था जिसको इंसुलेशन कहते हैं, यानी सूर्याताप। तो सूर्याताप के बाद हमारा इंसुलेशन के बाद एक टॉपिक आता है हीट बजट। आज हम लोग किसके बारे में टॉपिक की चर्चा करेंगे? हीट बजट। ये हीट बजट होता क्या है? लेकिन हीट बजट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे उसको एक रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं कि मानकर चलो, ध्यान रखना, ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है? सन है। अब होता है कि सन से जो हमारा यहां से सन रेडिएशन आ रही है, ये किसके पास आ रही है? ये हमारा आ रही है अर्थ के ऊपर। ध्यान रखिएगा, तो अर्थ के ऊपर जो हमारी रेडिएशन आ रही है उसको किस रूप में आ रही है? शॉर्ट वेव के रूप में आ रही है। ये हो गया शॉर्ट वेव। ओके, अब होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक वेव भी कहते हैं, जिसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब यहां से आपको देखना है क्या कि सन के ऊपर, सन से जो रेडिएशन अर्थ के ऊपर आया, तो क्या ये अर्थ हमेशा के लिए इसको एब्जॉर्ब कर लेगा? क्लियर? तो इसी को हमारा क्या होता है, ध्यान रखिएगा, सन से जो रेडिएशन आएगा फिर रिफ्लेक्ट होकर ये हमारा वापस चली जाएगी। जो सन से आ रही है ये शॉर्ट वेव के रूप में, और जो अर्थ से हमारा जा रही है, ऊपर जा रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग वेव कहते हैं। यानी हम लोग को, यानी हमारा हीट बजट के बारे में पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि शॉर्ट वेव क्या होता है, लॉन्ग वेव क्या होता है। तो एक चीज है, ध्यान रखिएगा, लाइट क्या है कि ये जो सन रे है इस आधार पर ऐसे ऐसे मूव करती है, ये इस तरह से। तो अब क्या है कि यहां से लेकर यहां तक इसके बीच जो गैप बनता है उसको क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ कह दिए। अब होता है कि यहां से हमारा वेवलेंथ हो गया, तो अब इसी तरह से आपका दो हो गया। तो वेवलेंथ को हम कितने पार्ट में बांटे? शॉर्ट और कौन सा? एक लॉन्ग के रूप में, लॉन्ग वेव के रूप में। शॉर्ट वेव में क्या है कि इस तरह से हम लोग मूवमेंट करते हैं, तो जो हमारा है वेवलेंथ में सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा उसको क्या कहेंगे? शॉर्ट वेव कहेंगे। और जो इस वेवलेंथ में ऐसे हम लोग लेकर चलते हैं, और ये जो वेवलेंथ में हमारा यहाँ पर सबसे आपका लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा, हम उससे क्या कहें? लॉन्ग वेव करते हैं। तो दो चीज ध्यान रखना है। तो क्या ध्यान रखना है कि हमारे सन से जो अर्थ के ऊपर रेडिएशन आ रही है उसको शॉर्ट वेव कहेंगे, और जो अर्थ से सन के तरफ जा रही है, एटमॉस्फेयर की तरफ जा रही है, उसको क्या कहेंगे? लॉन्ग वेव कहेंगे। ओके, तो इसी के बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो अब टॉपिक आता है कौन सा? हीट बजट। तो हीट बजट क्या है? तो सूर्याताप यानी हमारा सन रेडिएशन हो गया, और पार्थिव विकिरण यानी अर्थ रेडिएशन के बीच में एक संतुलन, जो बैलेंस बनता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं? हीट बजट कहते हैं। अब होता है कि हीट बजट को देखिए, अब एग्जाम के व्यू से, अब हमारा जो स्टडी कर रहे हो आपके एग्जाम के व्यू से, तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहला रेफरेंस बुक में आप एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर 10 भी देख लीजिएगा, वो आपको रेफरेंस के बुक में काम करेगा। अब होता है कि हम लोग है इसको दो तरीका से स्टडी करेंगे, और ये जो हमारा रहेगा फिगर ड्रॉ करेंगे, वो भी हमारे एनसीईआरटी बेस आधारित रहेगा। तो अब हमारा क्या करेंगे? एक सबसे पहला जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि शॉर्ट वेव के रूप में कैसे लाइट हमारा सन रेडिएशन अर्थ के ऊपर आ रही है, और एक होता है कि लॉन्ग वेव के रूप में अर्थ से किस प्रकार रेडिएशन हमारा इसका एटमॉस्फेयर की तरफ जा रही है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा? शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। तो देखिए, जैसे अभी हमने कहा कि अब हम लोग क्या दो रूप में देखेंगे। तो सबसे पहला ये फिगर है आपका, तो ये फिगर ध्यान रखिएगा। अब हमारा क्या है कि हर बुक में अलग अलग फिगर दिया हुआ है, और एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एनसीईआरटी को आपको पकड़ कर तो चलना है। तो एनसीईआरटी के आधार पर ये फिगर बनाया गया। तो अब होता है कि पीटी हो या मेंस हो, ये फिगर है हमारा, यदि क्वेश्चन आता है फिगर ड्रॉ करना मस्ट हो जाएगा। तो फिगर 1 में क्या है? शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। तो हम अभी आपको बताएं, चर्चा किए कि शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन क्या होता है।
यानी सन टू अर्थ, सन रेडिएशन किधर है, अर्थ की तरफ आ रही है। अब होता है कि मान लीजिए अब है सन रेडिएशन कितना है, 100% है, तो ये 100% कहां आएगा, अर्थ के ऊपर ना आएगा। तो सबसे पहला जब हम लोग इस बजट में पढ़ रहे हैं तो यहां ध्यान रखिएगा, अब क्या है, ये टोटल सोलर रेडिएशन जो होता है ये कितना परसेंटेज है, 100% है। अब ये 100% में से ये जो डायरेक्ट हमारा आ रही है, देखिए अब हमारा इसको कई रूपों में बांटेंगे, तो ये डायरेक्ट जो आ रही है सन रेडिएशन आ रही है, तो बीच में क्या हो गया, क्लाउड ना आ गया। अब तो ये क्लाउड आ रहा है, तो क्लाउड से भी हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्ट होगा। तो क्लाउड से कितना परसेंट रिफ्लेक्ट हो गया, 27, यहां पर 27 देख रहे हो ना, यानी -27 बाई क्लाउड्स, यानी क्लाउड से इतना क्या हो गया, रिफ्लेक्ट। ये कहां हो गया, स्पेस में। ओके, अब होता है कि क्लाउड को क्रॉस करके 34 जो यूनिट है, क्लियर, यानी 34 यूनिट कह भी सकते हैं, परसेंट भी कह सकते हैं। अब ये डायरेक्ट कहां, अर्थ उसको क्या किया, एब्जॉर्ब, यानी एब्जॉर्ब बाय द अर्थ, कितना, 34 यूनिट। अब ध्यान रखिएगा, ये 100% है, यहां बीच में क्या आ गया, क्लाउड, ये बीच में क्लाउड आ गया, ये क्लाउड से कितना रिफ्लेक्ट गया, 27, ओके, और क्लाउड को क्रॉस करके अर्थ के ऊपर कितना गया, 34। अब क्या है कि क्लाउड के बाद अब यहीं से आता है, फिर ये आपका है, ये चारों तरफ ना फैलेगा, तो यहां से मान लीजिए, तो अब यहां से आया कि यहां से आ गया, तो यहां पर क्या है, एटमॉस्फेयर भी है, ये एटमॉस्फेयर है, ओके, जिसको वायुमंडल कहते हैं। अब इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर हो गया, तो यहां पर आया तो एटमॉस्फेयर कितना एब्जॉर्ब करेगा, 14, ध्यान रखिएगा, ये आया इस तरह से, यानी अब यहां पर क्या होगा, एटमॉस्फेयर इसका कितना यूनिट एब्जॉर्ब कर लिया, 14 यूनिट एटमॉस्फेयर क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो ध्यान देना है कि सन रेडिएशन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सन रेडिएशन जब हमारा अर्थ की तरफ मूव करती है, क्लियर, तो ये कितना हमारा परसेंट या कितना यूनिट जो होता है एटमॉस्फेयर उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो 14 हो गया। अब क्लाउड से कितना रिफ्लेक्ट कर गया, 27 हो गया। डायरेक्ट अर्थ के ऊपर कितना आया, 34 हो गया, ओके। तो अब हमारा जो हमारा बच गया, तो यहां पर हमारा एटमॉस्फेयर में आपको डस्ट भी ना है, एटमॉस्फेयर में क्या है, डस्ट है। अब डस्ट से यहां पर आया तो ये डस्ट हो गया। तो अब हमारा लास्ट क्लास में आपको बताए थे, एक स्कैटरिंग होता है, एक डिफ्यूजन होता है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो डस्ट है वो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में है। तो अब यहां जैसे ही सन रे पड़ा, क्लियर, सन रेडिएशन हुआ, तो फिर ये रिफ्लेक्ट कर गया, तो अब यहां कितना रिफ्लेक्ट करेगा, 6, ध्यान रखिए। तो यानी अब हमारा सेकंड इधर में मूव करते हैं, तो डस्ट से कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, 6 हो गया। अब फिर इसके बाद हमारा क्या होता है, अब होता है कि इसके माध्यम से फिर हमारा यहां से एब्जॉर्ब कर लेता है कितना यूनिट, 17, डस्ट को क्रॉस करके 17 जो यूनिट होता है उसको अर्थ क्या एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब यहां ध्यान रखें, तो ये टोटल अर्थ के ऊपर कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, 51 यूनिट है, ये 51 यूनिट हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, शॉर्ट वेव जब अर्थ के ऊपर आती है तो कितना यूनिट या कितना परसेंट अर्थ उसको एब्जॉर्ब करता है, 51% होता है। ये ध्यान रखिएगा, इसको याद कर जाना है, क्लियर। यदि लाइव बनाना है तो इस टॉपिक को पढ़ लो, क्योंकि ऐसे आप समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी, किसी भी एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर ये आ जाएगा कि हीट बजट के, क्लियर, यानी उष्मा बजट कैसे बैलेंस होता है, तो किसके किसके बीच है, सन और अर्थ रेडिएशन में आपका। अब दोनों के बीच किस प्रकार बैलेंस होगा, उसी को हम लोग हीट बजट कर रहे हैं। हीट बजट का पहला फिगर ये हो गया, ओके। तो अब हमारा देख लिए, तो यहां पर अब ये 6 हो गया ना, क्लियर। तो अब क्या है, ये जब यहां पर आया, ओके, इसमें से क्या है कि देखिए यहां पर फिगर देखिएगा, फिर अर्थ के ऊपर एब्जॉर्ब जब कर लिया, फिर उसमें से 2 यूनिट कहां चला जाता है, एटमॉस्फेयर में, यहां से 2 यूनिट फिर ऊपर चला गया, ओके। तो ये 2 यूनिट हो गया। तो टोटल हमारा 6, 27 प्लस 2 कितना हो गया, यानी अब होता है, देखिए टोटल हो गया 35 हो गया। तो 35 यूनिट कहां हो गया, ये किधर चला गया, स्पेस में चला गया। अब जो स्पेस में गया ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं।
एल्बिडो, ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहेंगे? एल्बिडो कहेंगे। अब होता है कि ये सब एग्जाम इंपॉर्टेंट है आपका। अर्थ कितना यूनिट एब्जॉर्ब किया? 51। कितना है? 51। एल्बिडो कितने के रूप में बाहर चला गया? 35। ओके, तो अब इस तरह से हम लोग इसको स्टडी करते हैं। फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा, आपके लिए बेस्ट है। क्या कि मान लीजिए ये आपका 100% है, 100% से डायरेक्ट ये यहाँ पर आया, तो बीच में क्या हो गया? क्लाउड हो गया। ये जो क्लाउड हो गया ना, क्लियर। अब क्लाउड से हमारा रिफ्लेक्ट कितना चाहिए? 27 यूनिट चला गया। ओके, अब फिर अर्थ के ऊपर यहाँ पर डायरेक्ट कितना आ गया? 34 यूनिट हो गया। फिर अब यहाँ से हमारा यहाँ से चल रहा है सनरेट, मान लो यहाँ पर अब क्या है? डस्ट है। डस्ट से रिफ्लेक्ट कितना हो गया? ये 6 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर हमारे कितना आ गया? हमारा फिर से ऑब्जर्व किया, डस्ट के माध्यम से ऑब्जर्व किया कितना? 17 यूनिट। तो टोटल हमारा कितना यूनिट हो गया? 51 यूनिट हो गया। अब है यहां से फिर से आपका है, और यहां से जब आ रहा है तो बीच में एटमॉस्फेयर हो गया। एटमॉस्फेयर जो हो गया ये कितना यूनिट एब्जॉर्ब किया? 14 यूनिट हो गया। ओके, अब यहां से अब बताइए, फिर से यहां से 2 यूनिट एब्जॉर्ब कर लिया, कौन? रिफ्लेक्ट कर दिया अर्थ, तो अब यहां से 2 यूनिट हो गया। तो अब है 6 - 27 - 2, यानी तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा कितना होता है? 35 यूनिट। तो इसी को क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। क्लियर। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या हो गया? शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन किस रूप में, किस प्रकार अर्थ के ऊपर आ रही है। अब हमारा क्या होगा? लॉन्ग वेव रेडिएशन हो जाएगा। ओके, चलिए इसको हम लॉन्ग वेव रेडिएशन एक बार देख लेते हैं। देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे, जैसे अभी आपने देखा शॉर्ट वेव रेडिएशन देखें, अब हम देखेंगे लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन। यानी अब है फिगर नंबर 2, ध्यान रखिए, यानी बी हो गया, फिगर हो गया। ए फिगर में आप लोगों ने देख लिया। अब बी में क्या देखेंगे कि जैसे हमारा क्या है कि ध्यान रखिएगा, ये आपका सन है, सन से यहां डायरेक्ट आया अर्थ के ऊपर, तो अर्थ हमारा होता है कितना यूनिट एब्जॉर्ब किया? 51 यूनिट एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, तो ये क्या है? 51 यूनिट को रखेगा नहीं ना, वो फिर क्या करेगा? वापस में भेजेगा, रिफ्लेक्ट करेगा ना। ओके, तो ये किस रूप में होगा? लॉन्ग वेव के रूप में होगा। तो अब होता है कि जब 51 यूनिट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है? तो मान लीजिए, ध्यान रखिए, ये अर्थ टू स्पेस है, ये अर्थ में हमारा क्या है? 51 यूनिट है। ध्यान रखिएगा 51 यूनिट है। तो सबसे पहला रिफ्लेक्ट जो हो रहा है उसमें 2 प्रोसेस 3 प्रोसेस आ रही है। कंडक्शन, जिसको वाष्पीकरण, ध्यान रखिएगा। अब कंडक्शन प्रक्रिया के द्वारा यहां से अब क्या है? कंडक्शन प्रोसेस से आपका हमारा 51 में से माइनस ये 19 जो होता है ये वापस कहां भेज दे रहा है? एटमॉस्फेयर। ध्यान रखिए, ये कहां भेज रहा है? एटमॉस्फेयर में। ये हो गया एटमॉस्फेयर में भेज दिया, यानी 51 में से 19 भेज दिया एटमॉस्फेयर में। फिर सेकंड आते हैं जिसको कन्वेंशन प्रक्रिया कहते हैं, जिसको कहते हैं हिंदी में संवहन। और इसी प्रक्रिया के द्वारा आपका क्या है? वाटर भी गर्म होता है, एटमॉस्फेयर भी गर्म होता है। तो कंडक्शन, ये कन्वेंशन प्रक्रिया के द्वारा यानी कन्वेंशन प्रोसेस से आपका है 9 यूनिट कहां चला गया? फिर ये एटमॉस्फेयर में चला गया। ध्यान रखिए, ये कहां चला? एटमॉस्फेयर में। ओके, अब यहां से ये अब हमारा देखिए 51 में से 19 चला गया, फिर 9 चला गया, फिर अब कितना बच गया? 23। तो 23 क्या होता है कि फिर से ये हमारा रेडिएशन जब जा रही है तो एक होता है कि स्पेस में चला गया कितना? 17। ध्यान रखिएगा। और यहां पर एटमॉस्फेयर में फिर कितना रह गया? अब आपका रह गया यहां से एटमॉस्फेयर में 6 हो गया। यानी अब होता है कि 51 जो हमारा था, ये यूनिट कहां है? अर्थ के ऊपर 51 यूनिट है। तो अर्थ सबसे पहला यहां पर भेज रहा है, एक 19 हो गया। ओके, तो ये कौन सा प्रक्रिया के द्वारा? कंडक्शन प्रक्रिया के द्वारा। ये हो गया आपका, यहां पर चलते हैं तो ये कन्वेंशन प्रक्रिया के द्वारा यहां हो गया, ये कन्वेंशन हो गया। ओके,
अब होता है कि अब कितना 23 बच गया, तो इसमें से फिर से चला गया कितना +6 हो गया। जो एटमॉस्फेयर से जो भी हमारा ऊपरी पार्ट क्लाउड है, ए डस्ट है, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वो ऊपर उसको क्रॉस नहीं करने दिया, कितना 6 को। और जो हमारा बच गया अब आपका यहां से 17 क्या हो गया, ये बाहर चला गया। तो यानी 51 में से एटमॉस्फेयर कितना एब्जॉर्ब किया, 34। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मैक्सिमम कहा जाता है। क्वेश्चन यहां से आ जाता है कि जब हमारे लॉन्ग वेव से जब अर्थ से रेडिएशन जो वापस जा रही है तो 51 में से कितना रेडिएशन को हमारा ये एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लिया है, 34। ओके, और ये होता है 34 में से आपका 19 क्या हो गया, कंडक्शन प्रोसेस से, 9 क्या हो गया आपका कन्वेक्शन प्रोसेस से। ओके, और 6 क्या हो गया, ये रेडिएशन जब वापस जा रही है तो रेडिएंट टू स्पेस फ्रॉम अर्थ। ये 17 स्पेस में चला गया और 6 कहां रह गया, एटमॉस्फेयर में। तो अब यहां से आप बताइएगा, जब हम लोग यहां देख रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में अभी हम आपको बताएं कितना यूनिट एब्जॉर्ब करे, 34। और क्या पहले से जब शॉर्ट वेव रेडिएशन में जब आपने पढ़ा तो 14 यूनिट भी वहां पर भी एटमॉस्फेयर ये एब्जॉर्ब किया हुआ था, ये हो गया। तो टोटल एटमॉस्फेयर में हमारा एब्जॉर्ब का प्रक्रिया कितना हो गया प्रोसेस में, तो 14 + 13 यानी 48 यूनिट एटमॉस्फेयर क्या करता है, सन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लेता है। ध्यान रहेगा। तो अब यहां से आप लोगों ने देख लिया ये 41 यूनिट हो गया। यानी अब आपका होता है कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा, जब सन रेडिएशन जब अर्थ के ऊपर आती है तो अर्थ कितना एब्जॉर्ब किया, 51। और उस आने से यानी शॉर्ट वेव में से एटमॉस्फेयर कितना एब्जॉर्ब किया, 14। ओके, तो अब यहां से हमारा यानी किस किस प्रोसेस के द्वारा हमारा यहां एब्जॉर्ब हो रहा है ये आप लोगों ने देख लिया। अब एक छोटा सा एक शॉर्ट ट्रिक में आपको बताने जा रहे हैं। ओके, अब हम लोग है दोनों पढ़ चुके हैं, शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव। ओके, अब हमारा क्या है कि मान लीजिए एग्जाम में शॉर्ट वेव से होता है ना, किस प्रोसेस के द्वारा अर्थ के ऊपर आ रही है, एब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग हो जाएगा। ये 3 प्रोसेस आपको बता चुके हैं। ओके, एक बार क्या कीजिएगा, पीछे जो आपका फिगर है एक बार उसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद लॉन्ग वेव जब होता है तो ये क्या होगा, अर्थ से किधर जाएगा, स्पेस में ना, ये स्पेस में जा रहा है। तो अब होता है कि यहाँ कंडेंसेशन हो गया, कन्वेक्शन प्रक्रिया के द्वारा जा रही है, ये वापस जा रही है। तो कौन सा प्रोसेस लॉन्ग वेव में काम करेगा, कौन सा प्रोसेस शॉर्ट वेव में काम करेगा, ये आपका है ऑनलाइनर या एमसीक्यू के लिए बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो गया। अब जो हम फिगर बताएं एक शॉर्ट रूप में उसको देख लेते हैं कि मान लीजिए ये क्या है, सन है। सन के पास कितना यूनिट है, 100 यूनिट है। ये जैसे ही हमारा ये अर्थ के ऊपर आ रही है तो यहाँ पर क्या होगा, डस्ट से टकराकर आपका 6 यूनिट वापस चला गया ना, तो कितना बच गया, 94 यूनिट। अब यहाँ से ये क्लाउड ने है, क्लाउड से टकराया, यहाँ से वापस चलेगा कितना, 27 यूनिट हो गया। ओके, अब हमारा तो जब 94 - 27 67 यूनिट हो गया। अब जैसे ही अर्थ के ऊपर है तो अर्थ से हमारा 2 यूनिट वापस चला गया। ओके, तो ये तीनों को मिलाते हैं तो 35 यूनिट को हम लोग क्या कहेंगे, एल्विडो। ध्यान है, क्या हो जाएगा, एल्विडो। अब हो जाता है कि ये जो 65 यूनिट बच गया। ओके, तो 65 में से 34 यूनिट जो हो गया ये एटमॉस्फेयर में हो गया। ये क्या है, एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर क्या हो गया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब यहां से कितना यूनिट हुआ, 51 यूनिट हो गया। अब 51 में से डायरेक्ट कितना आता है, डायरेक्ट आपका 34 यूनिट आता है। ये हम लोग है आपको जस्ट कुछ समय पहले ये बताए हुए हैं। तो अब आपका है किसी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि ये 34 यूनिट एटमॉस्फेयर से जब वापस आते तो मेन होता है किस प्लेस पर आएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये 34 यूनिट डायरेक्ट कहाँ आएगा, जहाँ एटमॉस्फेयर क्लीन रहेगा। एटमॉस्फेयर कहाँ क्लीन रहेगा, माउंटेन रेंज में, कहाँ के डेजर्ट रेंज में। ये जहाँ ऐसे ऐसे सेक्शन हो जाता है डायरेक्ट क्या होती है, वहाँ से एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट हमारा जो रेडिएशन होती है अर्थ के ऊपर आ जाते हैं। ओके, तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार
हमारा हीट बजट कैसे हमारा होता है, यानी सूर्यताप पार्थिव विकिरण में संतुलन के कारण पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है, यानी द एवरेज टेम्परेचर ऑन द अर्थ रिमेन्स द सेम ड्यू टू द बैलेंस बिटवीन सोलर एंड अर्थ रेडिएशन। यानी इसी बैलेंस को हम लोग क्या कहेंगे, अर्थ हीट बजट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यही आपका सोलर रेडिएशन और अर्थ रेडिएशन के बीच में हमारा काम करता है, जिसको हम लोग है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहां सभी प्रॉब्लम रहे आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज भेज दीजिएगा कि यहाँ पर है हमको प्रॉब्लम हो रहा है, फिर से हमको क्या करेंगे, इसको रिवाइज कर देंगे। और ये मेरा बताने का छोटा छोटा टॉपिक आपको है इसलिए कर रहे हैं कि कई दिसंबर में एग्ज़ाम है, उसका टारगेट लेकर चले हुए हैं। और अभी आपका देखोगे यूपीएससी का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन क्या था, ज्योग्राफी से, इकोलॉजी से, ईवीएस से, क्लाइमेट से। इसीलिए ये सभी टॉपिक को जितना स्ट्रॉन्ग करना है उसको आप कर लो। ये टॉपिक है, रेलवे भी काम करेगा, किसी भी कंपटीशन जो भी एग्जाम होता है उसमें आपको काम करेगा। ओके, यदि आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को एक बार देखिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारा है कुछ सुझाव देना चाहते हो तो ज़रूर दीजिएगा, क्लियर। और आपका सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड सर्कल के पास आप भेजिएगा, ताकि हमारे द्वारा दिए गए नॉलेज को आपके फ्रेंड सर्कल भी क्या करे, एब्जॉर्ब कर सके और उसका भी एग्जाम में क्लियर हो। हम लोग क्या हैं, सिर्फ आपका एक छोटा सा गाइडलाइंस कर रहे हैं, आप मार्गदर्शक हैं। एग्जाम तो आपको निकालना है, लेकिन आप अपने प्रॉब्लम को, यदि कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, जब तक मेरे पास नहीं पहुंचाओगे तब उस टॉपिक को कैसे क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि धनबाद में कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे यहाँ से आपका है काफ़ी बंच में आपका क्या हुआ है, रिजल्ट देकर गए हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ है कि हम आपको है, ये एग्ज़ाम है रेलवे के लिए हो गया, बीपीएससी के लिए, बिहार दरोगा के लिए करेंट अफेयर्स बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, चलिए, ओके, थैंक्स।